सुधांशु जी और जनता के लिए बहुत शिक्षा देने वाले ये जीत जो है ये हाई टेंशन जीत है इनकी, क्योंकि वहां पर अगर जरा दो तार आपस में टकरा गए तो बहुत शॉकिंग न्यूज आ सकती है, ब्रेकिंग से ज्यादा, और इनफैक्ट ब्रेकिंग भी हो सकती है। सुरेंद्र जी, मुझे यकीन है आप इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मैं एक कमेंट जो है, हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बने हुए हैं। हर्ष भाई को बाद में हम भूल जाएंगे। अच्छा, भूल जाएंगे हर्ष जी, आपकी इजाजत हो तो। हाँ नहीं, हाँ सुरेंद्र जी, वरना भूल जाएंगे। सुरेंद्र जी आप भी आज गजनी अवतार में सर, 20 सेकंड में आप भूल जाएंगे। भूल जाएंगे जी, आप मगर जनता नहीं भूलती है सुरेंद्र जी। नहीं सुरेंद्र जी, कहिए आप अपनी बात रखिए सर। जनता कुछ नहीं, 3-4 चीजें में सुधांशु जी, क्योंकि सुधांशु अच्छा लगा कि सुधांशु जी राज्यसभा के मेंबर होते हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता खत्म हो गई इनकी, तो इसलिए इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल एनालिसिस किया। सुधांशु जी, वीरभद्र सिंह की तस्वीर बड़ी और प्रियंका गांधी जी की छोटी, राहुल गांधी जी की छोटी, तो हमारी पार्टी में आज भी वो सब हैं। आपकी पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की एक फोटो छोटी लगा के दिखा दीजिए आप, अगर आप में हिम्मत हो, तो उसके बाद आप कहां रहेंगे आपको खुद नहीं पता होगा। ये मैं आपको, ये लोकतंत्र है, ये मैं आपको अंतर बता रहा हूं, और जिस लोकतंत्र की दुहाई दे करके आप आज यहां पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए इस लोकतंत्र का सम्मान कीजिए, इस लोकतंत्र की आदत डालिए, क्योंकि ये लोकतंत्र भारत की जड़ों में है। दूसरी बात, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पानी में लाठी मारेंगे तो पानी में लाठी नहीं के पानी अलग नहीं होता है। हमारे विधायक हैं और हमारे पास स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारे अपने गुट है, गुट भी हम हैं, गुटबाजी भी करते हैं। उसके बाद भी वहां के लड़कों ने भी कहा, वहां के कार्यकर्ताओं ने भी कहा, वहां के विधायकों ने भी कहा, यस, हम जो जीतेगा, जिसको हाईकमान कहेगा वो होगा। तीसरी बात आपने भी रानी साहिबा प्रतिभा सिंह जी का जिक्र किया कि हाईकमान विल बी इन्फॉर्म्ड, तो शायद आप तो बहुत ही विद्वान इंसान है। आपने तो कहा कि बिल्कुल जो विधायक दल का फैसला होगा वो हाईकमान को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। आपके यहाँ की तरीके से थोड़ी है कि नरेंद्र मोदी जी ने किसी भूपेंद्र पटेल को कह दिया कि भूपेंद्र पटेल, तो उसके बाद हाईकमान विल बी इन्फॉर्म, नहीं, हाईकमान विल बी इन्फॉर्मिंग टू द एमएलए, दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग इतनी बड़ी बड़ी जो शख्सियतें हैं। बात आप समझिए। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, ध्वस्त होना उसे भी कहते हैं। हमने कभी आपको, आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगाया, इस तरीके की बातें नहीं की, जैसे 1984 में आप लोग ध्वस्त हुए थे, पूरे देश में 2 सीटें आई थी, याद करिए। सिर्फ ये 10 साल की भारतीय जनता पार्टी का है, इसको लेकर के इतना उत्साहित मत होइए, वो मत करिए। आप, लोकतंत्र है, कल आप हार रहे थे, आज हम हारे हैं गुजरात में, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कल फिर जीतेंगे। हाँ, आप पार्टी के लिए मैं एक बात कह देता हूं, क्योंकि वो है नहीं, आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों झूठों की जमात है, दोनों फॉल्स प्रोमिसेस करती है, और दोनों के दोनों ही कहीं ना कहीं फॉल्स प्रोमिसेस, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार के हो, हम आगे आकर के देखेंगे कि गुजरात में अभी सी प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम आकर के अभी, हम भी पूरी तरीके, हम 17 सीट पे आए हैं, बहुत कमजोर, इसमें कोई दो राय नहीं। 27% मत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं, आपके 53 है, बधाई आपको। लेकिन ये अभिमान की बात नहीं है, जनता की सेवा की बात है। सेवा करिए, काहे को अभिमान करते। सुरेंद्र जी, आज आप ही अपनी बात रखेंगे और उसका काउंटर सुधांशु जी देंगे। सुधांशु जी अपनी बात रखेंगे, उसका काउंटर आप देंगे। लेकिन सुधांशु जी, अगर आपकी मेमोरी में किसी तरह का कोई लॉस ना हो तो मैं हर्षवर्धन जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आप काउंटर कर दीजिएगा। चलिए, मेरे ख्याल से ये उनकी तरफ से हामी है, मैं ये मानकर चलती हूँ उनकी तरफ से हामी है। तो सुरेंद्र राजपूत जी जो बात कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जो बात कर रहे हैं, देखिए मैं एक बार फिर से अपना टॉपिक याद दिला देना चाहती हूँ। कांग्रेस का ये मानना कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है, अब नाउ फ्रॉम हियर ऑन, यानी हिमाचल प्रदेश की जीत के बाद 2024 में हमारी जीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रुका जी, सबसे पहले तो ये कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मृत प्राय अवस्था, लेकिन लोकतंत्र में, राजनीति में लगभग ऐसी ही अवस्था होती है जब एक राष्ट्रीय पार्टी वो इस स्थिति में आ जाए कि उसके बड़े नेता चुनाव प्रचार करने का साहस छोड़ दें। और हिम्मत सिंह पटेल जी ने बहुत हिम्मत दिखाई है, जिन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, और मुझे लगता है कि हर नेता को कांग्रेस के इसी तरह से कहना चाहिए था। जो सच है, जब आप वो बोलते हुए अपने इलेक्टोरेट को एड्रेस करते हैं तो आपकी बात ज़्यादा भरोसे से सुनता है।
हिमाचल प्रदेश में जो हुआ मैं उसमें नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने वहां किस तरह से अपनी ही पार्टी को हराने के लिए कोशिश की है, मुझे लगता है निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रिपोर्ट गई होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वहां से हैं, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। लेकिन जिस तरह से बागियों ने वहां खेल किया उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। विषय आपका है कि क्या मोदी मैजिक खत्म हो गया है, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं। इस देश में मेरी याद में कोई ऐसा नेता नहीं आ रहा है जब दलदल में पार्टी जाने लगे तब भी उसको खींचने निकाल ले। मैं आज की बात ही नहीं कर रहा हूं। जब चुनाव हुआ था 2014 का, तो 2012-13 में यह कहा जाने लगा था कि अब तो भारतीय जनता पार्टी किसी स्थिति में है नहीं, कुछ भी कर ले जीत नहीं सकती। और जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली के लिए चले थे तो उन्होंने पूरे देश में एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि लोगों ने कहा कि नहीं ये नेता हो सकता है। तब कहा गया कि चलो ठीक है भाई, एक बार जीत गया। अब बड़ी लंबी फहरिस्त है, उसको गिनाने लगेंगे तो ये शो कम पड़ जाएगा। 2019 में भी वही हुआ। देश में जाने कितने लोगों ने कहा कि हम देश ही छोड़ के चले जाएंगे। अब इस सब को छोड़ते हुए जब हम ये कह रहे हैं कि गुजरात की जनता कह रही है कि भाई कोई भी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी जो नरेंद्र मोदी पर निशाना साध कर चलती हो। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के निजी जीवन में अभी तक कोई भी ऐसा एक भी जगह नहीं जहां उंगली रख पाए जिसका असर भरोसे के तौर पर दिखता है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश के हर राज्य में, देश की हर जगह पर आप पंचायत भी कहते हैं तो कहते हैं नरेंद्र मोदी जीता या हारा। यानी कोई भी चुनाव अगर छोटा भी जीतेंगे हारेंगे तो नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठना है। तब अगर नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी शख्सियत बने हुए तो इसी से समझिए कि जादू कितना चल रहा है। कांग्रेस को रणनीति बदलने की जरूरत है, तो प्रचार भी नहीं कर रहा है। बाद ये होने लगता है कि अब मोदी का मैजिक खत्म हो गया, मोदी वर्सेस ऑल, एक नेता का उभार हो गया है। क्या आज भी इस स्थिति में दूसरी पार्टियां हैं, और खासकर सुरेंद्र जी आपकी पार्टी जो ऑल टाइम लो पर है गुजरात में, और ऐसी स्थिति में है कि कोई भी नई पार्टी अचानक एंटर करती है प्रभु, और वो आपके वोट बैंक में सेंध मार ले जाती है, और छोटा मोटा परसेंट नहीं, एग्जैक्ट 12 से 13%। तो क्या कहा जाए उस स्थिति को, आप मुझे बताइएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।